जय जय श्री श्याम भक्तों, मैं कन्हैया खाटू वाला आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत छोटी सी कहानी। और ये कहानी उनके लिए है जिनको जिंदगी में धोखा मिला है। बड़ी छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक शहर में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे और उन दोनों के बीच में इतना बेहतरीन प्रेम था कि पूरे शहर में उनके प्रेम की चर्चा हुआ करती थी। लोग कहते थे कि प्रेम हो तो ऐसा हो, उनके प्यार की मिसाल दी जाती थी। जब सारे शहर की छत की मिसाल बुझ जाया करती थी, लेकिन उस परिवार की जो मिसाल है, उनके छत की मिसाल पूरी रात जला करती थी। और इतना ज्यादा प्रेम होने की वजह से उस शहर के राजा के पास भी उसकी चर्चा थी कि हमारे शहर में एक ऐसा व्यापारी, ऐसा कपल जोड़ा है जो अपने प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही एक दिन राजा और रानी अपने महल की छत पर खड़े थे और रात के समय आकाश को निहार रहे थे, तारे देख रहे थे। और तभी वो अपने शहर की ओर नजरें गिरने लगे, शहर को देखने लगे। तब सारे शहर की मिसालें बुझ गई थी, लेकिन उस परिवार की जो मिसाल है वो जल रही थी। उसको देख करके राजा कहता है कि देखो, पूरे शहर की मिसाल बुझ गई लेकिन वो जल रही है। वाकई में दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इतना चल कैसे रहा है, इतनी इनकी जोड़ी इतनी सक्सेसफुल कैसे है, क्यों उनकी मिसाल दी जाती है। तो राजा ने कहा शायद वो जो व्यापारी है वो बहुत समझदार है, इसलिए उनका रिश्ता चल रहा है। रानी ने ये सुनकर कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशील, शिक्षित, समझदार है, उसकी वजह से वो रिश्ता चल रहा है, वो रिश्ते को चला रही है। राजा ने कहा नहीं, उसके पति को मैं जानता हूँ, वो वाकई में बहुत समझदार है, घर चलाने वाला है, प्यार को जानता है, इसलिए वो इस रिश्ते को चला रहा है, उसकी वजह से ये रिश्ता सक्सेसफुल है। ऐसे दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगी, तो मैं होने लगी। राजा ने कहा देखो, ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा, चलो हम इनकी एक जांच कर लेते, एक टेस्ट कर लेते हैं कि किसकी वजह से ये रिश्ता चल रहा है। तो रानी ने कहा कि चलो ठीक है। अगले दिन रानी क्या करती हैं, उस व्यापारी का चेक करती है, उस व्यापारी की जांच करती है कि वाकई में वो उसकी वजह से प्यार है या नहीं है। तो रानी ने क्या किया, अपने एक दासी उस व्यापारी के पास भेजी और दासी जो है वो व्यापारी के पास जाती हैं और उस व्यापारी से कहती हैं कि इस शहर की जो रानी साहिबा है, उन्होंने आपके लिए एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन मुझे कहने में भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। व्यापारी ने कहा कि नहीं नहीं दासी साहिबा, आप बोलिए, क्या कहा है महारानी ने। तो दासी ने कहा है, रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देते हो तो रानी आपसे विवाह कर लेगी, वो आप पर मोहित हो चुकी हैं। तो व्यापारी ने कहा कि दासी साहिबा, अपनी रानी साहिबा से जाकर कह देना कि आप जैसी अगर 1000 रानियां भी मेरे पास आ जाएगी तो भी मैं अपनी पत्नी के साथ में धोखा नहीं कर सकता, तब भी मैं उनको छोड़ नहीं सकता। दासी ये बात सुनकर रानी को बता देती है कि उस व्यापारी ने तो ये बात बोली। अब बारी थी राजा की, उसकी पत्नी को, व्यापारी की पत्नी को चेक करने की। तो राजा ने क्या किया, अपना एक सैनिक भेजा उस व्यापारी की पत्नी के पास। सैनिक जाता है और उसकी पत्नी से कहता है कि सुनिए, राजा ने आपके लिए एक प्रस्ताव भेजा है, अगर आप अपने पति की हत्या कर देती हो तो राजा आपसे विवाह कर लेगा और आपको इस राज्य की महारानी घोषित कर देगा। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि हमारे घर की जो मिसाल है वो पूरी रात जलती रहती है, लेकिन अगर आज रात ये मिसाल 2 से 3 बजे के बीच अगर बुझ जाती है तो समझ लेना मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और मैंने इस राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है और कहता है कि राजा साहब, उसने अपना जो प्रस्ताव वो स्वीकार कर लिया है और ये बात बोली है कि रात को 2 से 3 बजे के बीच अगर वो मिसाल बुझ जाती हैं तो समझ लेना मैं अपने पति को मार दूंगी, हत्या कर दूंगी। तो राजा ने तुरंत एक सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और कहा कि आज रात उसके घर की और उस व्यापारी की रक्षा करनी है, उसको मरने नहीं देना। अगर मिसाल बुझ भी जाती हैं तो उसको, व्यापारी को बचाना है। उसके घर परिवार की ओर जो है एक सैनिकों की टुकड़ी राजा तैनात कर देता है, भेज देता है। राजा और रानी छत पर चले जाते हैं रात के समय और देखते हैं कि वाकई में मिसाल बुझती है या नहीं। 2 से 3 बजे के बीच रात को वो मिसाल
बुझ जाती हैं। और जैसे ही मिसाल बुझती हैं, राजा के सैनिक तुरंत उसके घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उस रानी को तो उस व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उस राजा को नहीं बचा सके। वो मिसाल बुझने से पहले ही उसकी पत्नी ने उस व्यापारी को फंदे से लटका दिया था, उसकी हत्या कर दी। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा का दिमाग पूरा खराब हो गया, पूरा उसका दिमाग गर्म हो गया, खराब हो गया। बहुत गुस्से में था कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा धोखा उसकी पत्नी ने कैसे कर लिया। पूरी महिलाओं से उसको नफरत हो गई, नारी जाति से नफरत हो गई कि सभी महिलाएं ऐसी होती है, कैसे कर सकती है वो महिला ऐसा। राजा गुस्से में अगले दिन अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है कि हमारे राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं उनका सर कलम कर दो, सभी की हत्या कर दो जितनी भी महिलाएं हैं। और राजा ये कहकर अपने घोड़े पर बैठकर वो जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। राजा का आदेश सुनते ही मंत्री घबरा जाता है कि राजा ने क्या आदेश दे दिया। राजा तो जंगल में चला जाता है शिकार के लिए, और वो मंत्री हैं वो घबराता हुआ अपने घर अपने बूढ़े बाप के पास जाता है। उसका पिता उस राज्य का मंत्री हुआ करता था। जो वर्तमान में राजा है, इनके जो पिता राजा थे उसके मंत्री उसका पिता था। तो वो अपने पिता के पास जाता और कहता है कि पिताजी, राजा पागल हो चुका है, आज राजन ने ऐसा आदेश दिया है, सभी महिलाओं को खत्म करने के लिए बोला। तो उसके पिता ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे पता है क्या करना है, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आते ही तुम पर चिल्लाएगा और सबसे पहले तुम्हारी हत्या करने चाहेगा वो, इसलिए तुम छुप जाओ। मुझे क्या करना है मैं जानता हूं, मैं बात कर लूंगा राजन से। राजा जब जंगल से शिकार के बाद में अपने शहर लौटता है तो महिलाएं वैसे ही घूम रही थी जैसे रोज घूमती है। महिलाओं को देखकर राजा का पारा और भी ज्यादा गर्म हो गया, राजा और भी गुस्से में हो गया और मंत्री मंत्री महल में चिल्लाने लगा। लेकिन महल में मंत्री नहीं मिला। मंत्री नहीं मिला तो मंत्री के घर गया राजा। घर जाकर चिल्लाने लगा कि मंत्री कहाँ है, मंत्री कहाँ है। तो उसका बूढ़ा बाप बोला, राजा साहब की जय हो, राजा की जय हो, कहिए राजा साहब आपका हमारे घर आज कैसे आना हुआ। तो राजा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसने मेरा आदेश नहीं माना, सबसे पहले मैं उसका गला काटूंगा, उसको खत्म करूंगा। तो उसके बूढ़े बाप ने कहा कि राजन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैं जानता हूं आपका दिमाग क्यों खराब है, मैं जानता हूं आप क्यों परेशान हैं, और आपकी परेशानी का कारण भी मुझे पता है और निवारण भी मुझे पता है। अगर आप सुन ले तो मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आपको जो आदेश होगा वो करिएगा। तो राजा ने गुस्से में कहा कि क्या है तुम्हारे पास, जो बोलना है जल्दी बोलो। तो उसके पिता ने कहा कि राजा मैं भी इस राज्य का मंत्री हुआ करता था, जब आपके पिताजी राजा थे उस समय में यहाँ का मंत्री ही था, जैसा कि आपको पता है। एक दिन मैं और राजा जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे और हम दोनों ने रास्ता भटक गए थे, हम दोनों गहरे जंगल में खो गए थे। तभी एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर आता है और मुझे रस्सी से बांधकर घसीट कर ले जाता है, और वो घसीटते हुए मुझे कब्रिस्तान में ले जाता है। और कब्रिस्तान में ले जाकर वहां एक कब्र बनी हुई थी, वहां उसने कब्र खोदना शुरू कर दिया और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरी मदद करो। मैं देखकर घबरा गया था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने अपने आप को बचाने के भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो योद्धा बहुत ताकतवर था। उसने 2 कब्रें खोदी। मुझे पता था कि एक में तो मुझे दफनाएगा, लेकिन दूसरे में किसको दफनाएगा ये मुझे नहीं पता था। वहां एक पहले से कब्र बनी हुई थी, उस कब्र के पास उन्होंने 2 कब्रें खोद दी। कब्र खोदकर हम दोनों ने कब्र खोदकर उस योद्धा ने एक कब्रिस्तान के पास में एक खंडर था, वो योद्धा उस खंडर की छत पर जाता है और वहां से खून से लथपथ एक आदमी की लाश फेंकता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसका मर्डर हुआ है, अभी अभी उसकी हत्या हुई है। ये देखकर मैं घबरा गया था। मैं समझ गया था कि एक कब्र में तो इसको दफनाया जाएगा और दूसरी कब्र में मुझको दफना देगा ये। तो योद्धा खंडर से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही उसने अपने चेहरे से अपना नकाब उतारा, और नकाब उतारते ही मैंने देखा कि वो एक सुंदर कन्या थी, एक महिला थी। और उसने मुझसे कहा कि घबराइए मत,
मैं जानती हूँ आप इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य का जो राजा है उसके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बेटे ने मुझे पाने के चक्कर में मेरे पति की हत्या कर दी। ये जो कब्र बनी हुई है ये मेरे पति की ही है। इस कब्र में मेरे पति दफन है और ये जो आदमी आप देख रहे हैं मरा हुआ ये उसी राजा का बेटा है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। अब मैं उसको इस कब्र में दफन करूंगा। चुपचाप मेरा साथ दो। हम दोनों ने उस लाश को उस कब्र में दफन कर दिया। अब एक दूसरी कब्र और थी। मुझे पता था कि इस कब्र में अब शायद ये मुझे दफनाने वाली है, लेकिन उसने कहा मंत्री साहब मैं अपने पति के बिना इस जीवन को नहीं जी सकती। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं के साथ में दफन होना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ में ही मरना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ में खत्म होना चाहती हूँ। तो आप मेरी लाश को इस कब्र में दफना देना। और ये कहते हुए उसने अपनी गर्दन काट दी, अपना सर कलम कर दिया और मैंने उसकी बॉडी को फिर उस कब्र में दफनाया। तब मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये होता है सच्चा प्यार। राजन, जिस महिला ने आज धोखा दिया, जिस महिला की वजह से आपका दिमाग खराब है, जिस महिला की वजह से आप सारी महिलाओं का कत्ल करना चाहते हो, राजन आप उस महिला के बारे में भी सोचिए जिस महिला ने अपने पति की खातिर, अपने प्यार की खातिर अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना गला काट लिया था और दफन हो गई थी अपने प्यार के साथ में ही। राजन, किसी एक महिला के धोखा देने से सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। समझिए बात को। तब राजा को समझ में आई कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। धोखा देने वाले होते हैं तो इस दुनिया में प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं। धोखे से मारने वाले भी होते हैं तो अपने प्यार के खातिर मरने वाले भी बहुत होते हैं। ये छोटी सी कहानी है लेकिन हमको बहुत कुछ सिखाती है। हम में से ही कई लोग सोचते हैं, जिनको धोखा मिल जाता है वो सोचते हैं कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। जिनको पुरुष धोखा दे देते हैं, लड़के धोखा देते हैं, तो हम सोचते हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। दुनिया में धोखा देने वाले हैं तो दुनिया में प्यार करने वाले भी बहुत हैं। आपको भी सच्चा प्यार मिलेगा और अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी कदर करना, उसे इतना प्यार करना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। अगर कहानी अच्छी लगी है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए कन्हैया खाटू वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।